जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और मैं हूं शंभुनाथ महतो। विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान अब मतदाता के दस्तावेज अपलोडिंग का कार्य चल रहा है और ऐसे में अगर आप किसी महिला का डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं तो किस प्रकार से करेंगे। पहले क्या था कि अपडेट करने से पहले जब 8.47 अपडेटिंग नहीं आया था बीएलओ ऐप का, तो उसमें फादर, मदर, स्पाउस, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, स्पाउस का ऑप्शन आ रहा था। तो आपने भी अगर नहीं किया होगा तो उसमें स्पाउस का ऑप्शन आ रहा था, तो जा करके बीएलओ ऐप में और मतदाता का जब 2003 के अगर किसी पति का है तो पत्नी का उस 2003 के मतदाता सूची के आधार पर कर दिया गया और उसके बाद स्पाउस वाला ऑप्शन जो है उसे हटा दिया गया। अब ये मेरे हाथ में यह मतदाता का जब हमने यह फिलअप किया हुआ मतदाता के द्वारा दिया गया है और इसके साथ इस मतदाता ने यह जो है आपको दिखा रहे हैं, यह अपने मैट्रिक का अंक सर्टिफिकेट अंक प्रमाण पत्र दिया हुआ है और उसके साथ इस मतदाता ने, महिला मतदाता ने जो है, और इसके साथ उसके माता या पिता का जो दस्तावेज लेना है, 11 दस्तावेज में से कोई एक, तो उसमें से महिला मतदाता के द्वारा या उसके पिता का वर्ष 2003 में जहाँ पर वो उसका जो घर था पहले, वहां पर अब वो ससुराल में आ गए है, तो वहां पर इसके माता पिता का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में है तो दिया गया है। तो चलिए हम आपको इसे किसी महिला मतदाता का जो है दस्तावेज कैसे अपलोड का कार्य करेंगे। वैसे तो कई वीडियो में आपको हमने बताया भी है कि 2003 की मतदाता सूची में जो पिता का है तो उसका कैसे दस्तावेज अपलोड कर रहे हैं हमने बताया हुआ है। और सेल्फ का अगर किसी स्वयं मतदाता का अपलोडिंग का कार्य करना हो तो किस प्रकार करेंगे, हमने इस प्रकार से वीडियो बनाया हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए इस मतदाता का जो डॉक्यूमेंट्स है अपलोड कैसे करेंगे महिला मतदाता का, तो चलिए आपको इसी पर विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करते हैं। उससे पहले आप सभी बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और यदि यदि हाँ फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर कीजिए। तो चलिए आपको पूरे विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करते हैं कि कोई एक महिला मतदाता है, उसने अपना दस्तावेज दिया हुआ है, मैट्रिक पास या कोई अन्य दस्तावेज, और उसके पिता का भी नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है, तो किस प्रकार से बीएलओ ऐप के माध्यम से उसका दस्तावेज अपलोडिंग का कार्य करेंगे। चलिए आपको ले चलते हैं बीएलओ। सबसे पहले आपको बीएलओ ऐप में आना है और बीएलओ ऐप में आने के पश्चात यहाँ पर जो ये डैशबोर्ड दिख रहा है, ये इसको आप जैसे टच कीजिएगा इसको, तो आपको दिख जाएगा मतदाता का कितने आपके भाग संख्या में महिला मतदाता है, कितने पुरुष हैं, और पूरे आपके भाग संख्या में जितनी महिलाएं हैं, जितने मतदाता हैं, सबकी आपकी सूची यहाँ पर दिख जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए जाइएगा तो यहाँ पे जो स्पेशल इंटेंसिव है, या आपको तो जानकारी होगी ही, तो स्पेशल इंटेंसिव में हम जाएंगे, इसको टच करेंगे, थोड़ा सा समय लेगा नेटवर्क का। उसके बाद यहाँ पर ये जो लिख रहा है कि वेरीफाई फॉर्म्स फिल्ड ऑनलाइन बाय इलेक्टर्स, मतदाता का जो ऑनलाइन फिल किया गया वह इसमें आता है, और री वेरीफाई अपलोड डॉक्यूमेंट्स, इसी में जाकर के हमें मतदाता का जो दस्तावेज अपलोड करना है, आपने किया भी होगा, तब हमको करना है कि महिला मतदाता का दस्तावेज अपलोड का काम करना है। तो जब हम इसको टच करेंगे तो महिला मतदाता का दस्तावेज कैसे अपलोड करना है हम आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे जाइएगा यहाँ पर जो सर्च बटन है, यहाँ पर महिला जो जिस भी मतदाता को आपको सर्च करना हो तो यहाँ पर ईपिक नंबर के अंतिम 4 अंक लिख दीजिएगा, तो यहाँ पर सर्च हो जाएगा। यह उस महिला मतदाता, जो मतदाता का आपके पास अगर यह फॉर्म हो तो फॉर्म के माध्यम से भी आप जो क्यूआर स्कैनर है उससे भी स्कैन कर सकते हैं। तो फिलहाल हम आपको दोनों माध्यम बता दी कैसे आप उस महिला मतदाता के क्रम संख्या पर पहुंच सकते हैं। जैसे मान के चलिए इस महिला मतदाता को जो भी संख्या हो यहाँ पर हम सर्च करेंगे और उसके बाद उस महिला मतदाता के क्रम संख्या पर हम पहुंचेंगे। जैसे महिला मतदाता का यहाँ पर आपके समक्ष दिख रहा है कि हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर सबमिटेड दिख रहा है कि नो लिख रहा है, सबमिटेड नो। तो हमको क्या करना है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये अपडेट इन्यूमरेशन डिटेल्स, हम ये इसको हम टच करेंगे।
जैसे ही टच करेंगे थोड़ा सा समय लेगा नेटवर्क के वजह से खुलने में, या खुल जाएगा। तो खुलने के पश्चात आपके समक्ष स्क्रीन पर दिखाएगा कि आपने जो महिला मतदाता के द्वारा जो भरा हुआ, या किसी मतदाता के द्वारा जो गणना प्रपत्र प्रारूप जो भरा हुआ दिया गया है। यहाँ पर जैसे देखिए, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर 2 पेज का आगे और पीछे वाला पेज आपने अपलोडिंग का कार्य किया हुआ है। और उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए आपको हम दिखा रहे हैं। इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो उसका जो है मोबाइल नंबर और जन्म तिथि लिखा हुआ आएगा। और उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर जब आ जाइएगा आप, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि रिलेटिव नीन एग्जिट इलेक्टोरल ऑफ बिहार विद क्वालिफाइंग डेट 1/1/2003। तो जैसे इस महिला मतदाता के बारे में पूछ रहा है, क्या इस महिला मतदाता के माता या पिता किसी दोनों में से किसी एक का या उसके दादा दादी का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है। अगर दर्ज है तो यहाँ पर यस वाला जो ऑप्शन है वहाँ पर हाँ करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। तो यहाँ पर यहाँ पर यस करना है, कर भी करना होगा, क्योंकि उस महिला मतदाता का जो रिश्तेदार आपको दिखाना होगा, उस माता या पिता का कोई एक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। तो अगर आप यहाँ पर यस कर नो कर देते हैं, जैसे हम नो करके अब दिखाते हैं, जैसे नो करके आगे बढ़िएगा, तो नो करने के बाद आगे बढ़िएगा, तो वह सिर्फ उसी मतदाता से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछने लगा कि इफ बोर्न इन इंडिया आफ्टर 3/12/2004, तो उसका एक अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। और यहाँ पर जैसे पेरेंट्स आर इंडियंस, अगर माता पिता उसके हैं भारतीय हैं, तो उसके दोनों दस्तावेज अपलोड करने होंगे। तो वैसे इस महिला मतदाता के द्वारा हमें जो है दस्तावेज 2003 के का मिला हुआ है। तो हम यहाँ पर यस कर देते हैं, और यस करने के पश्चात यहाँ पर चयन करते हैं कि उसके माता या पिता का जो क्रम संख्या, कौन सा रिश्तेदारी यहाँ पर आप मतदाता के द्वारा जो दिया गया है, तो वह कौन सा है। तो हम यहाँ पर फादर का दिया गया है, तो हम फादर का चयन करते हैं। और कौन सा डॉक्यूमेंट दिया गया है, तो वर्ष 2003 के मतदाता सूची वाला, तो इसको हम चयन करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि वो जो माता या पिता का जो आपने दिया हुआ है, तो उसके माता पिता का किस भाग संख्या में, विधानसभा किस भाग संख्या में उसका किस क्रम संख्या पर उसका नाम है। तो हम इसको भर देते हैं। जैसे विधानसभा है 9, और नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद है 44, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। तो जो भी संख्या है उसको आपको भर देना है। और उसके बाद यहाँ पर क्योंकि यहाँ यहीं पर सबसे ज़्यादा जरूर ध्यान देने योग्य बात है, ये जो 4 जो ऑप्शन है, इसमें जैसे अगर मतदाता के द्वारा दस्तावेज दिया जा रहा है, तो यहाँ पर हम जैसे लिखे हैं बोर्न इन इंडिया, तो बोर्न इन इंडिया कीजिएगा। अगर नहीं दिया जा रहा है, तो अब अगर मान लीजिए वंशावली के आधार पर आप उसका वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो अगर मतदाता के द्वारा कोई दस्तावेज नहीं दिया जा रहा होगा, तब आपको यहाँ पर ये वाला सूची में जाइएगा, पहला सूची में जाते आप। लेकिन वो दस्तावेज दिया गया है तो बोर्न इंडिया में आपको करना होगा। और उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि बोर्न इन इंडिया आफ्टर 3/12/2004, क्या मतदाता जो आप जिस मतदाता का आप दस्तावेज अपलोड कर रहे हैं, उस दस्तावेज जो अपलोड कर रहे हैं, उसका जन्म क्या 2004 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है। इस मतदाता का जो जन्म है जो है 3 दिसंबर 2004 के बाद है। तो यहाँ पर लिख रहा है कि प्रोवाइडेड एनी वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स फॉर सेल्फ। तो एक मतदाता, इस मतदाता का एक दस्तावेज सेल्फ का अपलोड करना है। इसको टच करेंगे और देख बताएंगे कि कौन सा दस्तावेज। तो इस मतदाता के द्वारा मैट्रिक का सर्टिफिकेट दिया गया है। अब इसको क्लिक कर दिए, और उसके बाद जो है इस मतदाता का आपको क्या करना है, फोटो खींच करके अपलोड करना है। तो जैसे ही हम इसको जो है फोटो अपलोड कर रहे हैं, ऊपर वाले से कैप्चर फोटो लिख रहा है, और उसके बाद क्या करना है, आपको फोटो अपलोड कर देना है। थोड़ा सा समय लेगा, और ऐसे कर दिए, अपलोड हो गया। और उसके बाद बात देखिए, लिख रहा है, उसके बाद जब डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, तो उसके बाद लिख रहा है कि क्या उसके माता पिता भारतीय हैं, तो यस हाँ भारतीय हैं। तो अब देखिए उसके बाद उसके पिता का भी, अगर
3 दिसंबर 2004 के बाद मतदाता का जन्म है, तब मतदाता को अपने पिता का भी दस्तावेज देने होंगे और अपने माता का भी दस्तावेज देने होंगे। 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्म हुआ है तो, और वही अगर 3 दिसंबर 2004 के पहले अर्थात 1 जुलाई 1987 से लेकर के जो है 2 दिसंबर 2004 के तक हुआ रहता, तब उसे एक ही दस्तावेज अपने माता पिता को देना होगा, लेकिन यहाँ पर दोनों दस्तावेज देने होंगे। तो यहाँ पर जैसे अब उसको यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन से दस्तावेज दे रहे हैं, तो यहाँ पर चयन कीजिए कि मतदाता के माता पिता का नाम 2003 में सूची है तो वह, और उसका ईपिक नंबर जैसे भरे हम पहला, वैसे ही फिर इसमें ईपिक नंबर उसके पिता का भरना होगा, तो भर देते हैं। जैसे 9 हो गया, 44 और उसका जो क्रम संख्या है हमारे वो भर देते हैं, और उसके बाद माता का भी वही भर देते हैं, क्रम संख्या थोड़ा बदल जाएगा, 9 44। चलिए अब उसके बाद क्या करना है, फोटो क्लिक करना है और फोटो क्लिक करके अपलोड कर देना है। जब दस्तावेज अपलोडिंग का कार्य हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर लिख रहा है रिकमेंडेड, तो हम क्या करेंगे, इस महिला जो हो गया है दस्तावेज अपलोडिंग का कार्य, तो हम इसको क्या करेंगे, रिकमेंडेड कर देंगे। इस तरह से लिख देगा कि फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। जब यह लिख देगा तो आपका जो दस्तावेज अपलोडिंग का कार्य है इस क्रम संख्या मतदाता का, वो कार्य पूर्ण हो गया। तो हम आशा करते हैं कि आपको हमारी ये जो जानकारी दी गई है वो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों बंधुओं में शेयर कीजिए, जो आपके बीएलओ बंधु हैं तो वो भी जानकारी प्राप्त कर सके। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।